एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, ये दोबारा मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई थी मेरी, डिलीट हो गई वो फटाफट। तो देखते हैं एक बार क्या है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पैरेललोग्राम ले रखा है और ये हमें क्या प्रूव करना है, एक रोम्बस है जिसमें ये हमें कहाँ टच कर रहा है, एक सर्कल को टच कर रहा है और टचिंग पॉइंट क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट PQRS है। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD ये है एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने, और एक सर्कल है सेंटर विद O है। तो हमें ये पता है कि जो टेंजेंट्स होती हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स पे से जो डाली जाती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने इतना किया कि AP इक्वल है AS के, ठीक है, PB इक्वल है BQ के, और हमारा CR इक्वल है CQ के, और DR इक्वल है DS के। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमने क्या किया है, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले लिया और इनको ऐड करते हैं अब। तो बाय एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, अब AP प्लस PB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा पूरा, मीन्स AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, इन ये हो जाएंगे, और ये है हमारा AS। अब AS में क्या ऐड करें, AS में क्या ऐड होगा, AS में DS ऐड होगा, है ना, AS में DS ऐड होगा, ये ध्यान रखना भाई, AD तब हमारा तभी बनेगा ना। तो AS प्लस DS ऐड कर दिया, प्लस क्या बचा, BQ प्लस CQ। ओके, अब इनको ऐड करके लिख देते हैं। तो इसको ऐड करूँगी तो मेरा क्या बनेगा, AP प्लस PB, यहाँ देखो AP PB क्या बना, पूरा AB प्लस CR प्लस CR प्लस CD बन गया, इक्वल टू AS प्लस AS प्लस AD बन गया, प्लस BQ प्लस CQ क्या बना, BC। ठीक है, अब ये बन गया हमारा। अब देखो AB इक्वल टू CD, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेललोग्राम की इक्वली तो होती है ना भाई, हमें गिवन है ना कि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी AB है वो CD के इक्वल होगी, और CB या BC जो है वो हमारे किसके इक्वल होगी, AD के, है ना। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AB इक्वल होगा CD के, और BC इक्वल होगा AD के। क्यों, यहाँ पे लिख देते हैं क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट में है, लिख लेना पूरा, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब देखो AB इक्वल है ना CD के, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इनको, ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, क्या लिख सकती हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ AB, ट्वाइस ऑफ AB, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ AB इक्वल है ट्वाइस ऑफ किसका, दोनों ही इक्वल हैं तो ट्वाइस ऑफ BC कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ BC। तो देखो कट गया ये तो AB इक्वल किसके आ गया, BC के। अब देखो AB इक्वल आ गया BC के, ऐसे ही सिमिलरली वैसे इन वाले में करेंगे। अब ये इक्वल आ रहे हैं ना, ठीक है, अब ऐसे ही AB इक्वल टू DA होगा, AB इक्वल टू DA होगा, ये देखो ना, AB इक्वल टू DA है और DA इक्वल टू CD है, एंड DA इक्वल टू CD, ये हो जाएगा DA इक्वल टू CD। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC, मतलब सारे इक्वल आ गए ना, सारे इक्वल आ गए। ये AB इक्वल टू BC है और BC इक्वल टू यहाँ पे हमारा दे रखा था, ये देखो AB इक्वल टू CD था, BC इक्वल टू AD था, है ना, और यहाँ पे AB इक्वल टू BC भी आ गया, तो ऐसे ये आ जाएगा। तो सारे इक्वल आ गए हमारे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, है ना, थोड़ी जगह कम रह गई है। तो क्या आया मेरा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू
AD, सारे इक्वल आ गए हैं, तो ये क्या है, हैंस इट इज अ रोम्बस। ठीक है, जब सारे साइड्स इक्वल है तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ओके, और क्या है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD और DC, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, AB पूरा फाइंड करना है और AC पूरा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब इस वाली फिगर में देखते हैं। अब हमें क्या है ये तो दे रखा है 6, ये 8 दे रखा है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स गई हुई है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गई है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब ये हमें नीक गिवन है तो x मान लेते हैं हम। ठीक है, ओके, अब देखो, तो सबसे पहले तो इनको ही लिखते हैं, है ना, इनको लिखते हैं। तो रेडियस क्या है, हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर तो हमें रेडियस दे दी है। उसके बाद जो हमारे हैं BC, ये BC, CA और AB, ये कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, तो BC जो है D पे टच कर रहा है, BC, CA एंड AB टच एट कहाँ, D, E और F, D, E एंड F। ठीक है, यहाँ वो टच कर रहे हैं, तो BC, CA ये इस पे टच कर रहे हैं। अब देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि BF जो है, BF इक्वल होगा BD के, BF इक्वल होगा BD के, कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही ये CD जो है, CD इक्वल होगा किसके, CE के, कितना, 6 सेंटीमीटर, है ना। और ये हमें गिवन नहीं है तो हमने लेट कर लिया है x, AF जो है इक्वल होगा AE के, इसका मतलब x सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब साइड्स ऑफ ट्राइंगल हमारी कितनी हो गई, ये हो गई 14, ये हो गई हमारी x + 6 और ये हो गई x + 8। तो इन ट्राइंगल ABC, है ना, तो AB हो गया हमारा x + 8, BC हो गया हमारा 14 और CD या AC, AB, BC और AC हमारा कितना हो गया, x + 6। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखो ये तीनों साइड, अब देखो हमारे पास क्या होता है, अब परपेंडिकुलर तो है नहीं जो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का हमने 9th क्लास में हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसके लिए सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं, फिर सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो ये साइड्स हैं हमारी। ओके, तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, AB + BC + CA, यही होगा ना। तो x + 8 + 14 + x + 6 क्या हो जाएगा, ऐड कर दो इनको, तो ये हो जाएगा 2x, है ना, 2x + 14 और 14 28, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर तो ये है। उसके बाद हमारा सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर मीन्स इसका आधा ही करना है ना, तो इसका आधा करते हैं, तो हाफ ऑफ 2x + 28, है ना। तो इसका आधा, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरा अंदर क्या बचेगा, x + 2 × 2, 2 × 4 = 8। ठीक है, तो ये तो कट गया, x + 14 आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर अगर हमारे पास है तो A हो गया सेमी पेरीमीटर। तो अब देखो हमारा एरिया है, एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया क्या होता है, √, सेमी पेरीमीटर, ये S होता है ना, सेमी पेरीमीटर
और इसमें जैसे हम माइनस करते हैं ना, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब कि साइड्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। अब देखो एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस तो अगर हमारा क्या होगा, एक्स प्लस 14 ही रहेगा, ठीक है। और एस माइनस ए, एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस है हमारा एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, और इसमें से माइनस करेंगे हम ए की वैल्यू, है ना। ए हमारा क्या है, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, ठीक है। अच्छा जी, इनको मैं ऐसे ले लूँ, ऐसे ले लेती हूँ, है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एस माइनस बी, तो एस माइनस बी क्या है 14, तो एस मेरा कितना है, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 और माइनस 14, ये हो जाएगा। और मेरा क्या है, एस माइनस सी, तो एस मेरा क्या है, एक्स प्लस 14 और माइनस सी, सी मेरा क्या है, एक्स माइनस और माइनस 6 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 6 था ना, एक्स प्लस 6 का मैंने यहीं पे डायरेक्ट ही कर दिया माइनस 6, तो मेरा क्या बचा, यहाँ पे मेरा हो गया एक्स प्लस 14, ओके, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस 8, यही होगा ना खुल के, अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, और 14 में से 8 गए, कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ पे ये 14 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, एक्स बचा, है ना। और यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, तो 14 में से 6 गए, कितना बचा, 8, ठीक है। तो मेरा ये क्या आया, ये मेरा आया 14 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 48 एक्स, यही आया, ओके। अब ये तो आ गया मेरा एरिया ऑफ ए बी सी, सॉरी यहाँ पे देखो, ये 14 प्लस एक्स कर लिया, 6 × 48 होता है एक्स, ठीक है, ये मेरा आ गया एरिया। अब देखो ये जो ट्राइंगल है ओ बी सी, ओ बी और देखते हैं ओ बी सी के अंदर, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इनको टच कर दूं, ये वाले ये कंस्ट्रक्ट कर दूं ऐसे, ठीक है, इनको मिला देती हूँ, तो देखो ओ बी सी, इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ बी सी मैं क्या देखती हूँ, मेरा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट ही होता है ना, तो इसमें हाफ बेस क्या हो जाएगा मेरा 14, और हाइट मेरी क्या हो जाएगी ओ डी, है ना, क्या हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया लिख देती हूँ यहाँ पे सीधा, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बेस क्या है मेरा बी सी और हाइट है मेरी ओ डी, ठीक है, ये क्या है ओ डी, तो मेरा हाफ बी सी मेरा 14 है और ओ डी, ठीक है। अच्छा जी, तो ओडी तो हमारा दे रखा है ना, वैसे ओडी क्या है, हमारी रेडियस ही तो है, तो ये भी दे रखी है हमारी कितनी 4, तो ये हो जाएगा 2 7 जा, और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओडी यहाँ पे लिख देते हैं, ओडी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गए। अब देखो ये 28 सेंटीमीटर है, अब देखो यहाँ पे ये वाला लिया है, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, सब की जो क्या होंगे, सब के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे ओ सी ए, अब देखो ओ सी ए, इसके अंदर बेस क्या है, एक्स प्लस 6 है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा एक्स प्लस 6 और हाइट क्या हो जाएगी ओ ई यानी कि 4, इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ जाएगा मेरा x प्लस 6, और 2 से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा
2x प्लस 2 6 जा 12। ठीक है, अब देखो 2 के तो निकल गए, अब थर्ड का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, है ना। अब थर्ड का भी अगर निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी यहाँ पे देखो ओ ए बी, अब इस वाले में बेस क्या है x प्लस 8 और हाइट है मेरी ये ओ एफ यानी कि रेडियस 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस x प्लस 8 और हाइट कितनी है 4, तो वही 2 2 जा 2 से करेंगे तो 2x प्लस 2 8 जा 16, ये आ गया। अब ये सारे के सारे जो एरिया है सबका एरिया मिला के, ठीक है, उस एरिया के इक्वल आएगा जो हमने निकाला था, है ना। तो एरिया हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो देखो इसका एरिया क्या था 28, तो 28 प्लस टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया क्या है 28 प्लस 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 इक्वल टू मेरा कितना आया था यहाँ पे, जब मैंने सेमी पेरीमीटर से निकाला था, सेमी पेरीमीटर से निकाला था तो मेरा ये आया था, है ना, अंडर द रूट ये आया था मेरा अंडर द रूट 14 प्लस एक्स और ये 48 एक्स, यही था। ठीक है, अब इनको ऐड करने के बाद मेरा कितना आएगा, यहाँ पे देखो 28 12 और 16 और ये 2 2 4x हो जाएगा, तो 4x प्लस 56 इक्वल टू अंडर द रूट 14 प्लस एक्स और 48x। ठीक है, अब इसको करेंगे तो मेरा कितना आएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, और यहाँ से भी 4 कॉमन अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा कितना बचेगा, ये 4 यहाँ से कॉमन निकाल लूँगी तो मेरा कितना बचेगा, 4 4 जा तो 16 होता है ना, 4 4 जा 16 और 16 3 जा तो 3 बच गया बस यहाँ पे, 14 प्लस एक्स और ये हो गया 3, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 14 कितना आया मेरा, x प्लस 14 कितना आया मेरा, अंडर द रूट 14 प्लस एक्स और 3, यही आया। ठीक है, अब क्या कर देती हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करती हूँ और ये कट जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 प्लस 2ab तो 28x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा 14 प्लस x और ये मेरा क्या था 3x। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 14 42x प्लस 3x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये तो आया ही हुआ है, अब इनको x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आऊँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इक्वल टू 0। तो मेरा क्या आएगा, इसको सोल्व करूँगी तो मेरा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 98 इक्वल टू 0, तो मेरा कुछ ऐसे आएगा x माइनस 7 और x प्लस 14, तो मेरी दो वैल्यू आई है x की। ठीक है, एक आएगी 7 और एक आएगी माइनस 14। ठीक है, ये आ जाएगी मेरी वैल्यू, तो ये मेरा क्या हो गया, a भी आ गया मेरा 8 प्लस 7 यानी कि 15, बी सी आ गया मेरा 8 प्लस 6 14 और सी ए आ गया मेरा 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है।